लड़का एक झटके में नींद से जागा तो देखा कि उसे एक विशाल चील ने पकड़कर अपने घोंसले में लाया था। पास में कुछ छोटे छोटे चील के बच्चे थे जो अभी अभी अंडों से निकले थे। चील के वापस आने से पहले छोटी सी भी तैयार थी कि चुपके से वहां से निकल जाए, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ शेर पेड़ के तने पर चढ़ते हुए घोंसले की ओर आ रहे थे। अच्छा हुआ कि चील वक्त पर लौट आए और एक शेर को मार गिराया, मगर दूसरा शेर जो अलग रास्ते से आ रहा था घोंसले में घुस चुका था। छोटे चील के बच्चों की जान खतरे में थी। छोटी वी का दिल पसीजा और उसने हथियार उठाकर शेर पर हमला बोल दिया। हालांकि उसने खतरे को टाल दिया, लेकिन सारे छोटे चील के बच्चे शेर के हमले में मर गए। चील की दर्द भरी चीखें सुनकर छोटी वी का दिल भारी हो गया, मगर वो बेबस थी। वो वहां से जाने लगी। रास्ते में उसने अपने पिता से रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका कम्युनिकेटर खराब हो चुका था। अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना था। उसने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। आखिरी सांस लेने वाली ट्यूब खत्म होने के बाद अब उसके पास जहाज तक पहुंचने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे। जल्दी करने के लिए छोटी वी ने वहीं से लकड़ियां जुटाकर एक बेड़ा बनाया ताकि नदी में बहकर समय बचा सके। लगातार भागदौड़ से थककर वो बेड़े पर ही सो गई। जब नींद से जागी तो पाया कि तापमान 0 डिग्री तक गिर चुका था। दूर नदी का पानी तेजी से जम रहा था। खतरे को भांपते हुए वो फौरन गर्म जगह की ओर भागी, मगर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी हरकतें धीमी पड़ने लगी। उसका प्रोटेक्टिव सूट फिर से सफेद हो गया। सूट का तापमान कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। जल्द ही वो ठंड से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन बेहोशी में उसे कुछ दिखा। फिर किसी ने उसे वहां से निकाला और वो एक गर्माहट में डूब गई। जब छोटी वी फिर से जागी तो देखा कि वही विशाल चील थी जिसने अपनी देह से उसे ठंड से बचाया था, मगर खुद चील उस ठंड में मर चुकी थी। ये नजारा देख छोटी वी का दिल दहल गया, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। वो तेजी से जहाज की ओर बढ़ने लगी। आखिर ये सब हुआ क्या था? दरअसल 2026 में इंसानों की हरकतों ने धरती को इतना प्रदूषित कर दिया था कि पर्यावरण तबाह हो गया। आपदाएं बढ़ गईं। धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही थी। इसलिए इंसानों ने पूरी ताकत लगाकर एक अंतरिक्ष यान बनाया और अंतरिक्ष में एक नया ग्रह ढूंढकर वहां बसने की कोशिश की। लेकिन उस ग्रह ने एक अजीब जीव को जन्म दिया जिसे उर्सा कहते थे। उर्सा के पास न आंखें थी, न सुनने की शक्ति, मगर वो इंसानों का डर महसूस कर सकता था। उसने इंसानों पर हमला बोला और भारी नुकसान पहुंचाया। जब इंसान विलुप्त होने की कगार पर थे, तब एक बहादुर रेंजर विल सामने आया। उर्सा उसमें जरा भी डर नहीं सूंघ पाया। विल ने तलवार से उर्सा को ऐसे काटा जैसे कोई सब्जी काटता हो। उसने एक खास रेंजर्स की टोली बनाई जो इंसानों की हिफाजत करती थी। छोटी वी बचपन से अपने पिता की तरह रेंजर बनना चाहती थी, मगर आखिरी इम्तिहान में मुख्य परीक्षक ने उसे रेंजर्स में शामिल होने से मना कर दिया। वे उसे नए सैनिकों की ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाले थे, लेकिन जैसे ही यान रवाना हुआ, एक उल्कापिंडों के झुंड से टकरा गया। वो लोग किसी तरह वर्महोल से निकलकर खतरे से बच गए, मगर यान की ताकत खत्म हो गई। उन्हें पास के एक ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन वायुमंडल में घुसते ही पहले से टकराया हुआ यान दबाव नहीं झेल पाया और 2 टुकड़ों में टूट गया। अच्छा हुआ कि छोटी वी ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, जिससे वो यान की टूटने और दुर्घटनाग्रस्त होने में बच गई। जब उसने अपने पिता को ढूंढा तो पाया कि पूरे यान में सिर्फ वो और उसके पिता ही जिंदा बचे थे। तब पिता ने उसे बताया, लेकिन अब ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। बेस पर वापस जाने का एकमात्र रास्ता था कि इमरजेंसी बीकन मशीन से अंतरिक्ष में सिग्नल भेजा जाए, मगर बदकिस्मती से कॉकपिट की बीकन मशीन पहले ही शुरू हो चुकी थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो।